Hello everyone. Today we have started the exercise number 5b, and the first question is the roots of the quadratic equation x square minus 6x minus 7 is equal to मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज को बताना है. हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास दो वैल्यूज रहेंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. इन दिस क्वेश्चन वी हैव x square minus 6x minus 7 equals to 0. First of all, just factorize it, and after that we got the x values. Now how can we factorize it? Here is the 1 and here is the minus 7. If we multiply both the factors, then we got a minus 7, and means we want product of the values is minus 7 and sum of the values is minus 6. तो हमें इसको ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 minus 1 बोल सकते हैं. तो हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. इन दो में से x स्क्वायर माइनस 7x में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x. तो x माइनस 7, इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. तो ये फर्दर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन आ रहा है. तो पीछे क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1 equals to 0. Then after that, these are both the factor of this equation. Now we compare x minus 7 with 0 as well as x plus 1 with the 0. First of all, if we compare x minus 7 equals to 0, then we got x is equal to 7. If we compare x plus 1 equals to 0, then we got x is equal to minus 1. Means we have two values, that is 7 and minus 1. Just check it, where is it? Minus 1 and 7. Minus 1 and 7. Here we have a first option, that is the minus 1 and 7, and that's why our answer is first part. Next question is the root of the equation x into x plus 8 plus 12 is equals to. सेम क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, ब्रैकेट मतलब इक्वेशन को चेंज कर दिया गया है. हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे. तो x को x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. आफ्टर दैट हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज है वो कितनी है, 12 है, और सम ऑफ द वैल्यूज कितना बन रहा है, 8. तो हम इसको ब्रेक करेंगे. तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट में 12 चाहिए और यहाँ पे कितना चाहिए, 8 चाहिए. तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 6 and 2. तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 12. तो जाएंगे हमारे पास 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. नाउ कॉमन फैक्टर उसको निकाल देंगे, दैट इज द x प्लस 6. यहाँ से कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी कितना बचा, x प्लस 6. इन दोनों में से फर्दर x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो बाकी कितना बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर बोथ द फैक्टर्स विद द 0. Then we got x is equal to minus 6. When we compare x plus 2 equals to 0, then we got x is equal to minus 2. Means we have a minus 6 and minus 2 roots of this equation, which is the second number. Means second option is the right option for this question. Next question is the, if one root of the equation is p minus 3 into x square plus x plus p equal to 0 is 2. मीन्स हमें यहाँ पे एक रूट को ऑलरेडी मेंशन कर दिया. मीन्स रूट हमें बताया हुआ है, रूट कितना है हमारे पास, एक रूट हमारे पास 2 है. तो हमें बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि एक रूट हमारे पास गिवन है, तो जो गिवन है वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स 2 को हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं. कैसे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is 2 in this equation plus p equals to 0. p minus 3, 2 का स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पे प्लस 2 प्लस p equals to 0. Just solve the value.
4 इंटू पी कितना आ गया 4p, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 प्लस p इक्वल्स टू 0, 4p प्लस 1p दैट इज दी 5p minus 12 plus 2 is minus 10 equals to 0, 5p is equal to 10 means p is equal to 2, 10 by 5 is 2. 2 is the right answer of this equation which is the second option. Next question क्या है हमारे पास x plus 1 by x is equal to 2.5 and the value of x is, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी है दैट इज x plus 1 by x is equal to 2.5, तो हमें यहाँ पे भी अगेन रूट्स को ही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ x plus 1 by x, तो x plus 1 by x यहाँ पे 2.5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 by 10 और हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x square plus 1 equals to 25 over 10, just cross multiply with each other and you got a 10x square plus 10 is equal to 25x. 25x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10x square minus 25x plus 10 equals to 0. Now we have a product of the values is 10 multiplied by 10 is product कितना आया 100 और हमें प्लस या माइनस में कितना चाहिए minus 25 means we have a 20 plus 5. We can break it like this 20 plus 5 because 20 plus 5 is 25. When we multiply 20 with 5 then it is 100 and into x plus 10 equals to 0. तो हम इसको क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे that is the 20x minus 5x plus 10 equals to 0. Now कॉमन फैक्टर जो भी बन रहा है हम बाहर करेंगे तो दैट इज द 10x, तो यहाँ पे कितना बचा x माइनस 2, इन दोनों में से कितना आएगा माइनस 5 कर देते हैं तो कितना बचेगा x माइनस 2. तो अगेन हम इन दोनों फैक्टर्स में से चेक करें तो हमारा क्या बनेगा कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास x माइनस 2 इज द कॉमन फैक्टर, बाकी कितना बचा 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो हम इसको कंपेयर कर देंगे 1 by 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 एंड 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 एंड x की वैल्यू कितनी आई 1 by x की एक वैल्यू होगी 2 और एक रूट होगा 1 by 2 विच इज द थर्ड ऑप्शन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x plus 5 over x equal to 5. तो हमें x की वैल्यू को बताना कितना होगा मीन्स अगेन रूट को ही सॉल्व करना है. बट देखा जाए इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट थिंग है. डिफरेंट थिंग क्या है हमें यहाँ पे 2x दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 upon x. अगर हम 5 upon x को ही लें इस टर्म को तो अगर हमारे पास x की वैल्यू मान लो कि 0 हो जाए तो उसके लिए तो ये डिफाइंड नहीं होगा, मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड. This part 5 upon x is not defined for x equal to 0. That's why it means अगर ये x पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा that means ये क्या होगा इसका आंसर ये बन जाएगा x is not equal to 0. तो चलेंगे हम क्या इसका ऑप्शन नंबर कितना है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन.